आपको कुल कहा था अगर कुछ मैंने कल पूछना वगैरह कुछ कहा था कैसे है? नहीं कुछ तो कहा होगा, ऐसी बात है नहीं, पूछने वगैरह कुछ नहीं कहा मैंने। नया चैप्टर, अच्छा ये बोल रहा था कि मैं, वेरी गुड, नया चैप्टर लगो, मर्दा उड़ता व उत्पादकता। इसको चेंज कराओ, बुला के लेके आओ उनको। चलो ठीक है, उसको बोल देना तो है ना, मर्दा बुलाना चाहो तो बुला लो एक बार, मर्दा उर्वता, नया टॉपिक डालो, मर्दा उर्वता। हाँ क्या हो गया किसकी? अच्छा प्रिसिपिटेशन, अच्छा मैंने बोला ना कुछ बोला था। अरे गेंडो तुम सोच रहे पूछने के लिए वो सोच रहे हो क्या आप? मैंने बोला था ना कुछ बोला था यार, मैं जैसे जैसे कुछ नहीं बोला आपने, कुछ नहीं बोला। और मैं क्या बोल रहा था, मैं किसके बारे में बोल रहे थे, लेकिन आपको जैसे मैं बोलता हूँ मैंने कुछ ना कुछ कहा था, तो आपके मन में एक जाते पूछने के लिए बोल रहे हैं, अरे सर होता नहीं है, आप कुछ नहीं कहा आपने तो पढ़ाओ बस। ठीक है। हाँ कल की क्या बात कर रहे थे बताओ? प्रिसिपिटेशन, किस बात करते हैं? प्रिसिपिटेशन। कौन सा होता है प्रिसिपिटेशन, लिखा दिया आपको मैंने। प्रिसिपिटेशन क्या होता है? प्रिसिपिटेशन क्या होता है आप सुनना। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है अगर कोई भी बादल होता है, बादल से पानी का किसी भी रूप में आना क्या कहलाता है? प्रिसिपिटेशन होता है। बादल से पानी का किसी भी रूप में आना क्या कहलाता है? चाहे वो ओस तो किसके रूप में आए, लिक्विड के रूप में, चाहे वो ठोस के रूप में, चाहे ओले के रूप में, चाहे बरसात के रूप में, उसको बोलेंगे प्रिसिपिटेशन। इसका मतलब कौन कौन सा होता है बताओ? प्रिसिपिटेशन में कौन कौन होगा? एक तो कौन सा हो गया? ओला होगा कि नहीं बताओ? स्लीट होगी कि नहीं होगी बताओ? स्लीट होती है, एक स्लीट के और टुकड़े, बर्फ के टुकड़े। एक होती है स्नो, इसकी बात करते हैं स्नो। और एक कौन सी होती है? वर्षा, इसकी बात करते हैं वर्षा। ट्यूशन आया था ना आरपीएससी में। एक तो कौन कौन सा बताओ? वर्षा हो गया, कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? ओला हो गया, स्लीट हो गया, कौन सा हो गया? स्नो। मतलब बादल से सेम चीजें, जैसे मान लो ओला कहां से गिरते हैं? बादल से। स्नो कहां से आती है? बादल से। स्नो की तरह क्या होता है? स्लिट होता है। स्लिट क्या होती है? हाँ, इसमें क्या होता है स्नो में, तो क्या होता है जो बर्फ होती है वो क्या होती है? थोड़ा व्हाइट व्हाइट कलर की होती है। और जो स्लिट में क्या होती है? एकदम क्या होती है? पानी के जैसे कलर की, उसको होता है स्लिट कहा जाता है। चैप्टर चेंज करोगे चलने दोगे? पक्का कर लेना। हाँ याद करके करना सर। मर्दा उड़ता और उत्पादकता। ठीक है सर। अब सुनना, अगर मान लो क्या बताया मैंने आपको कि बादल से पानी का किसी भी रूप में गिरना क्या कहलाता है? प्रिसिपिटेशन। इसका मतलब वर्षा भी किस में आती है? प्रिसिपिटेशन में आती है। क्या वहां पर पाला है क्या? पाला प्रिसिपिटेशन में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता पाला। क्या ओस आएगा क्या? नहीं आएगा। ओस आएगा क्या? नहीं आएगा। पाला ओस, क्या मेरे पास किसकी बात करूं मैं? उसके बाद बताओ कौन सा हो गया? पाला हो गया, ओस हो गया, और बताओ कौन सा हो गया? है कोहरा। किसकी बात करते हैं? कोहरा। कोहरा आएगा क्या? नहीं आएगा। कोहरा तो नीचे बनता है, सिंपल सी बात है, बादल होने से कोई मतलब नहीं है। ये तो नीचे क्या होगा? वाष्प वाष्पीकरण के द्वारा नीचे चला जाता है, मतलब बादल बनते ही नहीं है। मतलब अपने क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा प्रिसिपिटेशन के अंतर्गत नहीं आता है? ये क्वेश्चन पूछे ज्यादा रखना है। इनमें से कौन सा प्रिसिपिटेशन के अंतर्गत नहीं आता है? जैसे आ गया वर्षा, ओला, स्लीट और पाला, कौन सा नहीं आएगा? मतलब बादलों से पानी का किसी भी रूप में नीचे गिरना क्या कहलाता है? प्रिसिपिटेशन कहलाता है। उदाहरण ये करना, प्रिसिपिटेशन में इंक्लूड कौन कौन से नहीं होते? पाला, ओला और कर लो क्या उसमें? लिखो एक बार प्रिसिपिटेशन लिखो। लिखो बादलों के द्वारा, लिखो प्रिसिपिटेशन लिखो बादलों के द्वारा। हाँ राजस्थान के करवाए कृषि जलवायु खंड लिखवाओगे बाद में, जब अपने एक साथ पढ़ाएंगे। अभी इतना ही पढ़ो आप, ठीक है सर? कल आप सब सब कुछ 6 नियम का बता रहे थे ना, यूट्यूब पर हम क्या है ना, यूट्यूब पर हमारे लिए क्या है, क्या बोल रहे हैं? ठीक है लिखो आप, बादलों के द्वारा, क्या लिखा मैंने तो प्रिसिपिटेशन में? बादलों के द्वारा, बादलों के द्वारा पानी का, बादलों के द्वारा पानी का, बादलों का पानी का मतलब बादलों के द्वारा पानी का, क्योंकि आज है ना जीआरएफ की स्कॉलरशिप बढ़ गई है। एसआर पर जीआरएफ है ना, जैसे पीएचडी करने पर एसआर को, जैसे मेरे टाइम में कितना मिलता था? 35,000 मिलता था, लेकिन अब कितना हो गया? 45,000। कितना हो गया? 45,000। मतलब देख लो आप, इतना बढ़ गया। मतलब जैसे मान लो मेरे 35,000 पर मंथ मिलती थी ना, अब कितना हो गया? 45,000। अब बताओ एक महीने कितने मिलेंगे? 45। अब देख लो आप, 50,000 हो जाता। कितना हो जाता? मेरे को नहीं, मैंने तो पीएचडी कर ली है। मतलब अब जो एडमिशन लेंगे जो बच्चों का,
इसका मतलब 45,000 पर महीने मिलता है, मतलब 50,000 मान लो आप, सेकेंड ईयर में ज्यादा मिलती है, 50,000 पर महीने मिलती है, साल की कितनी होगी 6 लाख, 3 साल तक मिलती कितनी होती है 18 लाख, कितनी होती है। बस आप सैलरी कहां से लिखा आदमी, ध्यान रखना, फिलहाल ध्यान रखना इसमें। ठीक है, बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है। लिखो इसमें, देखो बादलों द्वारा क्या होगा, बादली द्वारा पानी का किसी भी रूप में, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में मर्दा पर गिरना, मर्दा पर गिरना, मर्दा पर गिरना प्रेसिपिटेशन कहलाता है, 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 मर्दा पर गिरना प्रेसिपिटेशन कहलाता है। ठीक है डियर, अब लिखो नेक्स्ट उदाहरण, कौन कौन से आते देखो, उदाहरण में लिखो कौन कौन सा बताओ। देखो वर्षा, कौन सी होती है वर्षा, क्या लिखोगे ओला, वर्षा हो गया, ओला हो गया, स्लीट हो गया, वर्षा हो गया, ओला हो गया, स्लीट हो गया, स्नो हो गया, कौन सा हो गया स्नो, स्नो समझ गया ना, स्नो, वर्षा हो गया, ओला हो गया, स्लीट हो गया, स्नो हो गया। ठीक है, अब लिखो नोट डालो, नोट में लिखो पाला ओस कोहरा, नोट में लिखो पाला कोमा ओस कोमा कोहरा, पाला ओस कोहरा, पाला ओस कोहरा, कोहरा, पाला ओस कोहरा प्रिसिपिटेशन के अंतर्गत नहीं आते, 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 प्रिसिपिटेशन के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट नया टॉपिक डालो आज, मर्दा उर्वरता उत्पादकता, मर्दा उर्वरता व उत्पादकता। ठीक है, सोयल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, सोयल फर्टिलिटी, सोयल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, सोयल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, सोयल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। मर्दा उर्वरता उत्पादकता, दो क्वेश्चन होते हैं इसमें, इतने क्वेश्चन बनते हैं, एक तो परिभाषा पूछते हैं, दूसरा इसमें कारक पूछता है। मर्दा उर्वरता व उत्पादकता, मर्दा उर्वरता व उत्पादकता, सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, मर्दा उर्वरता व उत्पादकता, मर्दा उर्वरता व उत्पादकता, सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, मर्दा उर्वरता व उत्पादकता, सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है डियर, अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, क्या होता सुनना, उर्दू बता। अगर मान लो पौधे की बात करते, पौधा किससे पोषक तत्व लेता है, मृदा से, किसे लेता है मृदा से, मतलब मृदा में अच्छे पोषक तत्व होंगे तभी पौधा क्या होगा उसको अच्छे से ले पाएगा। मतलब क्या होगा कि पौधे को क्या करना, मृदा की वह पेत्रक क्षमता, एक क्षमता होती है तभी उसको क्या कहा जाता है मृदा उर्वरता कहा जाता है। मृदा की वह पेत्रक क्षमता, पेत्रक क्षमता क्यों कहते हैं, क्योंकि मृदा की खुद की क्या कंडीशन है, तो मृदा की वह पेत्रक क्षमता जिसके द्वारा पौधे को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराए, उसे क्या बोलेंगे मृदा उर्वरता। मतलब अगर मान लो पौधे में क्या है, वो अगर पौधे को क्या लेने पोषक तत्व लेने, उसको कौन उपलब्ध करा रहा है, मृदा करा रहा है। तो मृदा अगर संतुलित रूप से करा रही है तो मृदा क्या है फर्टाइल है। मान लो किसी नाइट्रोजन कमी हो गई, फॉस्फोरस, तो क्या होगा संतुलित मात्रा में पौधे को, अरे क्या 17 में से मान लो 8 ही मिल रहे, तो क्या वो मृदा उर्वरता है, क्या उर्वरक नहीं हो, सिंपल सी बात, उसमें कमी है, संतुलित मात्रा में पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध नहीं करवा रही। तो परिभाषा क्या होगी मृदा की वह, बताओ उर्वरता क्या होगी, मृदा उर्वरता क्या होगी, मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता क्या होती है, मृदा की वह पेत्रक क्षमता, किस बात करते हैं, वह पेत्रक क्षमता जो कि पौधे को क्या करे, क्या करे संतुलित रूप से, पोषक तत्व नहीं, संतुलित रूप से क्या करे पोषक तत्व उपलब्ध कराए, क्या करे बताओ संतुलित रूप से क्या करे पोषक तत्व उपलब्ध कराए। पोषक तत्व कैसे कराए बताओ संतुलित रूप से, ऐसे नहीं है कि नाइट्रोजन ज्यादा करे फॉस्फोरस कम करे, ऐसा नहीं है, क्या करना चाहिए संतुलित, उसके बोलेंगे मृदा उर्वरता। क्या मृदा उर्वरता को कहां मापा जा सकता है बताओ, जैसे मृदा उर्वरता उसको कहां मापा जाएगा बताओ,
अगर मैं मापना चाहूँ भाई, मैं बोलूँ भाई ये मृदा अच्छी है, उर्वरक है कि नहीं, कैसे मापोगे? लेबोरेटरी में लेके जाओगे ना, कितना नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फोरस, उस हिसाब से बताओगे यार, कितना पोटेशियम, कितना नहीं है, तो कहाँ मापोगे उसको बताओ? लेबोरेटरी। कहाँ मापो उसको? लेबोरेटरी। तो इसको कहाँ मापा जाता है बताओ? लेबोरेटरी, लैब में मापा जाता है। लैब तो जानते हो ना, लैब में मापा जाएगा। दूसरा प्रयोगशाला में मापा जाए, प्रयोगशाला समझ जाओगे। दूसरा इसको किससे मापेंगे बताओ? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सही बात है नहीं? बताओ, बोलो बताओ। नाइट्रोजन किसे कहेंगे? तो मैंने लिखा है आपको एनपीके, क्या लिखा है? 110। 110 से कितना हो गया? 100 कितना हो गया? 10। 125। 125 से क्या हो गया? ज्यादा। अलग अलग लिखा है मैंने सबको। 10, 10 से 25, 25 से ज्यादा। एनपीके की मात्रा लिखाई आपको, लिखा है ना आपको? 10, 10 से 25, 25 से ज्यादा। किसमें मापा मैंने? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किसमें मापा इसको? इसका मतलब जिसमें अगर 10 से कम है फॉस्फोरस, तो क्या होगा? फॉस्फोरस की मात्रा क्या होगी? कम होगी। मतलब ऊर्जा भी क्या होगी? कम होगी। तो मैं किसमें मापा रहा हूं उसको? किलोग्राम में। लेकिन ओसी को किसमें मापा मैंने? प्रतिशत। किसमें मापा मैंने? तो मतलब मृदा उर्वरता किसमें मापा जा सकता है? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या प्रतिशत। माप सकते हैं नहीं सकते? भाई कितना, मैं कैसे बता सकता हूँ ये मृदा उर्वरता है कि नहीं है? तो मैं क्या मापूंगा उसको? मैं नाइट्रोजन मापूंगा, मैं फॉस्फोरस मापूंगा, मैं पोटेशियम मापूंगा। तो मैं किसमें मापूंगा उसको? डेफिनेटली किसी एनपीके, कैल्शियम की मात्रा, किस मात्रा मापूंगा? प्रतिशत या किलोग्राम या पीपीएम में मापूंगा ना। तो मतलब मृदा उर्वरता की इकाई क्या होती है? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या होती है? पीपीएम। और कहाँ मापी जाती है इसको? लैब में। कहाँ मापा जाती है इसको? लैब में। पहली बात बताओ क्या होती है? मृदा की वह पेत्रक क्षमता जिससे पौधे को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व क्या करें? उपलब्ध। इसे क्या बोलेंगे? मृदा उर्वरता। कर लोगे आप इसको। अब बात करें इसको प्रभावित करने वाले कारक। बस ये भी इंपॉर्टेंट, दो ही परिभाषा बनती है इसमें। प्रभावित करने वाले कारक, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक बताओ कौन कौन से होते हैं? को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक बताओ कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बात करें, बताओ कौन सा होगा? बताओ रे, कौन सा हो गया? प्राकृतिक या कृत्रिम? पहले क्या कौन सा? ए नंबर कौन सा डालेंगे बताओ अपने? प्राकृतिक। सी बात करते हैं प्राकृतिक। कौन सा बताओ? प्राकृतिक कारक। इस बात करें अपन प्राकृतिक कारक। कौन सा हो गया? प्राकृतिक कारक की बात। अब प्राकृतिक कारक कौन सा हो गया? एक तो हो गया पेत्रक। किसकी बात करते हैं? पेत्रक पदार्थ। इसकी बात करते हैं पेत्रक पदार्थ, प्लांट मटेरियल की बात करते हैं। दूसरा कौन सा बताओ? मृदा वायु। इसकी बात करते हैं मृदा वायु, मृदा आयु। इसकी बात करते हैं मृदा आयु। कौन बताओ? थर्ड कौन सा हो गया? मृदा प्रोफाइल की गहराई। मृदा परिच्छेदिका प्रोफाइल समझ जाओगे ना? मृदा परिच्छेदिका गहराई, मृदा परिच्छेदिका की छेदिका, मृदा परिच्छेदिका की गहराई। इसकी बात करते हैं गहराई। मृदा परिच्छेदिका कौन सी होगी? गहराई। ठीक है डियर। नेक्स्ट कौन सा हो गया? फोर्थ नंबर। कौन सा हो गया? फोर्थ नंबर। मृदा परिच्छेदिका की कौन सी होगी? गहराई की बात करते हैं। और बताओ पोषक तत्वों की मात्रा। इसकी बात करते हैं पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा, की मात्रा। ठीक है। और बताओ कौन सा हो गया? ठीक है। नेक्स्ट मृदा अपर्दन। इसकी बात करते हैं मृदा अपर्दन। कौन सा हो गया? मृदा अपर्दन। बताओ कौन कौन सा हो गया? पेतक पदार्थ हो गया, मृदा आयु हो गया, मृदा परिषद की गहराई हो गया, पोषक तत्व की मात्रा कौन सा हो गया? मृदा अपर्दन। और मृदा की भौतिक दशा। कौन सा? मृदा की भौतिक दशा, मृदा की भौतिक दशा, मृदा की भौतिक, कौन सा? मृदा की भौतिक दशा, मृदा की भौतिक दशा, भौतिक दशा, मृदा की भौतिक दशा। ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सा होगा? पेतक पदार्थ। अब सुनना, पेतक पदार्थ का मतलब क्या होता है? जैसे मालूम कौन सा है? जैसे डोलोमाइट है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है। अगर मानो मैं बोलूं कि किसी मृदा में बेसाल्ट ज्यादा है तो काली मृदा का निर्माण होगा। ये कौन सा होता हो? क्षारीय मृदा का निर्माण होगा। किसी मान लो कौन सा है? ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का मतलब क्या होगा? अम्लीय मृदा का निर्माण। जैसा पेत्रक पदार्थ होगा वैसी क्या होगी? मृदा बनेगी। इसका मतलब अगर अच्छी मृदा बनने के लिए क्या होगा? अच्छा पेत्रक पदार्थ चाहिए। तो बताओ प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? अगर पेत्रक पदार्थ अच्छा ही नहीं है तो मृदा भी अच्छी नहीं बनेगी, और मृदा अच्छी नहीं बनेगी तो उसमें उर्वरक भी क्या होंगे? पोषक तत्व भी नहीं होंगे। तो मतलब पेत्रक पदार्थ अच्छे होंगे तो मृदा भी क्या होगी? अच्छी बनेगी। नेक्स्ट कौन सा हो गया? मृदा आयु। जैसे जैसे मृदा की आयु बढ़ेगी पोषक तत्व की मात्रा क्या होती जाएगी? कम। जैसे मान लो अपना ही खेत मान लो, 20 साल पहले जो उसमें पोषक तत्व थे आज है क्या? नहीं है। धीरे धीरे क्या हो रहे? कम हो रहे। क्योंकि पेत्रक पदार्थ क्या हो रहे? भाई जैसे मान लो खनिजीकरण होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा, तो भाई कभी तो खत्म होंगे ना। खनिज मिनरल होते, लिमिटेड मिनरल होते हैं। तो क्या होता है? जैसे जैसे पौधे मतलब क्या होता है? मृदा की आयु बढ़ती है वैसे वैसे पोषक तत्व की मात्रा क्या होती है? कम होती है। इसका मतलब जो नई मृदा जो बनी उसमें पोषक तत्व की मात्रा क्या होगी? कम। पहले अपने दादा वगैरह पूछा करो, कभी कोई उर्वरक थोड़ा देते थे पहले,
उर्वरक नहीं देते थे, डायरेक्टली क्या बुआई करते थे, खाद देते 3 साल में एक बार। मेरे खुद की देखने की बात है, ये मेरे खुद की देखने की बात होती है कि हम 3 साल मतलब 3-4 साल में एक बार क्या होता था, हम खाद डालते थे वैसे ओनली, मेरे जैसे याद है जहां तक, और हम कोई भी उर्वरक नहीं डालते थे। 3 साल में क्या डालते थे ओनली एक बार। अगर ऐसा होता है भाई 2% लेंगे तो एक बार यूरिया डालते थे, भाई 2% ले रहे भाई यूरिया डाल ताकि वृद्धि क्या हो जाए ज्यादा, बाकी कोई भी ऐसा नहीं डालते। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट कौन सा होगा, मृदा परिस्थिति की गहराई, मतलब क्या हो गया, अगर मृदा परिस्थिति गहराई क्या होगी, कम गहरी होगी, मतलब मृदा की गहराई क्या होगी, कम होगी, उत्पादन में क्या होगा, कम। नीचे अगर कठोर परत है, जड़ अंदर नहीं जाएंगी, कोई खनिज पदार्थ नहीं आ रहा, उसका जल धारण क्षमता भी कम होगी, तो क्या होगा, पोषक तत्व की उपलब्धता क्या होगी, कम। और एक तो मान लो इतनी मृदा है और एक इतनी मृदा है, ज्यादा पोषक तत्व की मात्रा किसमें होगी, जिसमें ज्यादा मृदा होगी। ज्यादा मृदा का मतलब गहराई क्या होगी, ज्यादा होगी, और एक में कम गहराई मतलब मृदा की मात्रा क्या कम, तो मृदा की मात्रा ही कम हो गई, पोषक तत्व भी क्या होंगे, कम ही होगी, सिंपल सी बात है। तो मृदा की गहराई भी क्या करती है, डिपेंड करती है। नेक्स्ट कौन सा हो गया, पोषक तत्व की मात्रा, सिंपल सी बात है, ज्यादा वो पोषक तत्व की मात्रा की मतलब उर्वरता भी क्या होगी, अच्छी होगी, और पोषक तत्व की मात्रा कम है, उर्वरता भी क्या होगी, कम होगी। हाँ, अब देखो नेक्स्ट है कौन सा, मृदा अपरदन। सिंपल सी बात है, मृदा अपरदन ज्यादा होगा तो मृदा का नुकसान भी क्या होगा, ज्यादा। जितना ज्यादा मृदा का नुकसान होगा, मृदा कम होगी, मृदा कम होगी तो पोषक की मात्रा भी क्या होगी, कम। दूसरी बात, जल अपरदन होगा, तो जल अपरदन में वैसे क्या होगा, पानी का नुकसान होगा, तो साथ में पोषक तत्व भी क्या आएंगे, बह के चले जाएंगे, तो क्या होगा। नेक्स्ट कौन सा होगा बताओ, मृदा की भौतिक दशा। बताओ, मृदा की भौतिक दशा अच्छी होगी तो मृदा उर्वरता भी क्या होगी, अच्छी होगी। मानो सब कुछ अच्छा है, मृदा कणाकार अच्छा नहीं, मृदा संरचना अच्छी नहीं, कणाकार अच्छा होगा तो पोषक तत्व की उपलब्धता क्या होगी, अच्छी। जैसे मान लो एक तो रेतीली मृदा और एक काली मृदा, ज्यादा पोषक तत्व की उपलब्धता किसमें होगी, काली मृदा में। तो मतलब मृदा की भौतिक दशा भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पोषक तत्व उपलब्ध है लेकिन भौतिक दशा अच्छी नहीं है, तो वहां पर पोषक तत्व की उपलब्धता भी पौधों को नहीं है, क्योंकि अपन उर्वरता किसे कहेंगे कि संतुलित रूप से पौधों को क्या करें, उपलब्ध कराए, होने से मतलब नहीं है, उसको क्या करें बताओ, उपलब्ध कराए। तो ये कौन सा बताओ, प्राकृतिक कारक की बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा हो गया बताओ, सेकंड कौन सा हो गया, कृत्रिम। किसकी बात करते हैं, कृत्रिम कारक। बताओ कौन कौन सा है, कौन सा हो गया, कृत्रिम कारक। कृत्रिम कारक में कौन कौन से हैं बताओ। एक तो होता कौन सा हो गया, जुताई, भू परिष्करण हो गया, कौन सा हो गया, भू परिष्करण। और बताओ कौन सा हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, जल भराव। किसकी बात करते हैं, जल भराव। वह कौन सा हो गया, जल निकास। कौन सा हो गया, जल निकास। बताओ कौन सा हो गया नेक्स्ट, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। और बताओ, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। नेक्स्ट 6 नंबर की बात करते हैं, फोर्थ 4 हो गया, कौन सा हो गया, मृदा में क्या हो गया, मृदा में क्या हो गया, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होगी, कौन सा हो गया, सूक्ष्म, मृदा में सूक्ष्म जीव, मृदा में सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा हो गया बताओ, मृदा पीएच। इसकी बात करते हैं, मृदा पीएच। और बताओ कौन सा हो गया, फसल चक्र। किसकी बात करते हैं, 6 नंबर हो गया, फसल चक्र, फसल चक्र। और कौन सा हो गया, वह फसल प्रणाली। फसल कौन सा हो गया, प्रणाली, फसल प्रणाली, फसल चक्र वह फसल प्रणाली। अब सुनना कि सर भू परिष्करण अपने हाथों में, जैसे मान लो मेरे पास मृदा में सफिशिएंट अमाउंट के पोषक तत्व पाए जाते, अब उसको संतुलित मात्रा में क्या होगा, पौधे को देना है। अगर मान लो सब कुछ सफिशिएंट मात्रा में, लेकिन अगर मैंने भू परिष्करण ही नहीं किया, तो भू परिष्करण नहीं करूंगा तो पौधे की अच्छी सी वृद्धि नहीं होगी। जब पौधे की वृद्धि अच्छी नहीं होगी तो पोषक तत्व लेगा क्या उसको, पौधा नहीं लेगा। इसका मतलब भू परिष्करण किसके हाथ में, प्रकृति का मतलब प्रकृति के हाथ में, कृत्रिम मतलब अपने हाथ में। क्या करना, अपने अपने हाथ में। अपने हाथ में क्या, भू परिष्करण। अपन भू परिष्करण चाहे तो क्या करेंगे, पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ सकती है, वरना नहीं भी बढ़ सकती। सही बात है कि नहीं बताओ। अगर भू परिष्करण नहीं करेंगे तो जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होगा। दूसरा कौन सा हो गया, जल भरा हुआ, जल निकास। मृदा में सफिशिएंट अमाउंट क्या पोषक तत्व है, लेकिन मालूम चला जल भरा रहता है, ये पानी नहीं है, तो क्या उसको देगा, क्या नहीं देगा। तो जल भरा हुआ, जल निकास भी अपनी जिम्मेदारी। भाई अगर लगता है अपने को कि मृदा में अच्छा पाया जाता है, खेत में क्या होना चाहिए, जल निकास, ताकि बारिश का पानी क्या हो, बह के चले जाए। अपन तो नहीं सर मेरी मृदा में खूब है, मालूम चला पानी भर गया, पानी भरने का नाइट्रोजन क्या होगा, निक्षालन होगा, तो गलत बात हो जाएगी। मतलब क्या होगा, जल भरा हुआ, जल निकास के द्वारा भी अपने हाथों में, मतलब यह प्रभावित करता है। अगर कितने मृदा में पोषक तत्व हो, लेकिन जल भरा हुआ, जल निकास भी क्या करता है बताओ, प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट कौन सा हो गया, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा से तो प्राकृतिक में होना चाहिए। अरे भाई अपने हाथ में, बताओ अपने हाथ में कैसे, मैं खाद डाल रहा हूँ नहीं डाल रहा हूँ, तो मेरे हाथ में। खाद डालूंगा तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। तो इसके हाथ में प्राकृतिक, कृत्रिम, अपने हाथ में। अगर अपन खाद डाल ही नहीं रहे, मैं बोलूंगा ऊर्जा बढ़िया है, ऊर्जा बढ़िया, अरे ऊर्जा तब बड़ी होगी जब क्या करोगे, खाद डालोगे। अगर जैसे खाद डालोगे तो सूक्ष्म जीव भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे।
पीएच भी क्या होगा, प्रभावित होगा। पीएच भी क्या होगा, प्रभावित। बताया आपको खादों के कारण पीएच क्या होता है, अम्लीय होता है। और नेक्स्ट कौन सा होगा, फसल चक्र व फसल प्रणाली, कि नहीं मेरी मृदा में उपयुक्त मात्रा में पोषक तत्व है। ज्यादा एक ही फसल ले रहा बार बार, तो एक फसल लेने से पोषक तत्व बढ़ेंगे क्या, घटेंगे। वो तो फिर क्या करोगे आप, फसल चक्र, कभी क्या फसल लगाई आपने, कभी एक फसल लगाई, मतलब फसलों क्या करना, फेर फेर के लगाना, फसल चक्र व फसल प्रणाली। चलोगे आपको दिक्कत नहीं। तो ये होगा पहला क्वेश्चन। देखो इसकी परिभाषा पूछता है कि मृदा उर्वरता की परिभाषा जरूर पूछता है कि मृदा की वह पेतरक क्षमता जो कि पौधे को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराने से कहा जाता है। पहला क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है इनमें से कौन सा कारक मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है, बस ये क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा कृत्रिम कारक या इनमें से कौन सा प्राकृतिक कारक मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है। चलोगे आप डन। अब नेक्स्ट कौन सा, मृदा उत्पादकता, इस बात करते हैं। मृदा उत्पादकता, मृदा उत्पादकता क्या होती है, तो क्या होता है मृदा उत्पादकता। मृदा उत्पादक सिंपली बात है, एक उपयुक्त दशा में क्या करना है, एक उपयुक्त प्रबंधन में फसल उत्पादन लेना क्या कहलाता है, फसल मृदा उत्पादकता क्या होती है, मृदा उत्पादकता। एक उपयुक्त दशा में क्या करना, उत्पादन लेना क्या कहलाता है, मृदा उत्पादकता। इसे समझे नहीं, जैसे मान लो मेरे पास प्रॉपर मृदा उर्वरता भी है, क्या है, उर्वरता भी है। दो चीजें होती है, एक तो मृदा उर्वरता क्या होती है, उत्पादकता। उत्पादकता सिंपल बात बताऊं आपको, खेत में उत्पादन लेने के बाद अपने हाथ में अगर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, मृदा उत्पादन। जैसे मान लो गेहूं है, गेहूं लगाया, अच्छे गेहूं की वृद्धि हो रही तो क्या मतलब, उसका मतलब क्या है, मृदा उर्वरता क्या है, अच्छी है। और एकदम गेहूं पक गए और उससे मैंने गेहूं में से क्या निकाल ली, गेहूं के दाने निकाल ली, तो मेरा अब क्या हुआ बताओ, उपज कितनी है, किसकी बात करूं मैं, उपज। उपज को क्या बोलूंगा मैं, उत्पादकता। क्या बोलूंगा, उत्पादकता। तो मृदा उत्पादकता कब होगी ज्यादा, जब मैं मान लो क्या कर लूंगा, उसको उत्पादन में लूंगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि सभी की सभी उर्वरक मृदा उत्पादक हो सकती है क्या, क्यों भाई, कि भाई मैंने क्या किया, अच्छा सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया, फसल की वृद्धि हो रही, अचानक ओले गिर गए, क्या गिर गए, तो क्या उसकी उत्पादकता हो गई क्या, नहीं हुई। भाई मैं एकदम फसल बढ़िया लग रही थी, एकदम मस्त हो रही थी, लेकिन अचानक क्या होगी, क्या गई, ओले गिर गए। ओले गिरने से मेरा उत्पादक तो नहीं है, इसका मतलब सभी की सभी उर्वरक मृदा क्या नहीं हो सकती, उत्पादक। मालूम चला अच्छा एकदम फसल लग रही है और सांड आ गए, क्या आ गए, सांड आ गए और शर्ट आ गए सारे के सारे, फिर वो उत्पादकता हुई नहीं। मतलब सभी की सभी उर्वरक मृदा क्या नहीं हो सकती, उत्पादक नहीं हो सकती, लेकिन सभी की सभी उत्पादक मृदा क्या हो सकती है, उर्वरक हो सकती है, क्योंकि तो आपने प्राप्त कर लिया। तो मतलब उर्वरकता और उत्पादकता, उत्पादकता क्या होगा, उत्पादन लेना, क्या मतलब उसका उत्पादन लेना। अब उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से कारक होते हैं, एक तो बाजार की मांग, किस बात करते हैं, बाजार की मांग प्रभावित करती कि नहीं करती होता। अरे मान लो आपने क्या किया, आपने लगाया गेहूं, आपकी जमीन है, वो खेत किसके पास, मार्केट के पास में, आपने गेहूं लगा लिया और एक जने ने भिंडी लगा दिया, और भिंडी की मांग क्या ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, तो उत्पादन ज्यादा किसका हुआ, क्या हुआ, अपने को प्रॉफिट किससे हुआ, किससे हुआ, भिंडी से हुआ। तो मतलब मेरी मृदा उत्पादकता ज्यादा किसके लिए, भिंडी के लिए, गेहूं के लिए नहीं है। तो बाजार में क्या मांग चल रही है, बाजार के मांग के अनुसार क्या करना चाहिए, अपने को फसल उत्पादन करना चाहिए। कि शहरों के पास जो जमीन है उसमें सब्जी लगानी चाहिए, ताकि क्या होता है, अच्छी प्राइस मिल जाती है। और मैं मान लो गांव में और टमाटर लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, टमाटर, ये सब भाव आता है इसलिए लगाऊंगा मैं तो। और मालूम चला रास्ता ही नहीं है, 200 किलोमीटर दूर क्या लगा लिया आपने, टमाटर लगा लिया, मैं तो शहर में बेचूंगा यहाँ पर, इस बार देखना। और मालूम चला आपने ट्रक में लेके आए, जब तक आप मार्केट में, जब तक सॉस बन गया उसका, क्या बन गया उसका, हो गया। फिर अब आप सॉस ले लो, सॉस ले लो, मतलब ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो बाजार की मांग क्या होती है, बाजार की क्या होगी, स्थिति, किसकी बात करते होता हो, स्थिति, बाजार की स्थिति क्या है, कितना दूर है कितना नहीं है। दूसरी बात, मृदा क्या होता है, उर्वरता, क्या होता है, मृदा उर्वरता, सही बात है, मृदा उर्वरता अपनी अच्छी होनी चाहिए, तभी उत्पादकता क्या होगी, अच्छी। इसमें से एक कारक है, मतलब मृदा उर्वरता को प्रभावित कौन करता है, मृदा उत्पादकता को प्रभावित कौन करता है, मृदा उर्वरता करता है, सही बात है। बताओ इसमें क्या करना चाहिए, तो बाजार की मांग, बाजार की स्थिति, मृदा उर्वरता, ये अपने कई सारे कारक होते हैं उसको प्रभावित करते हैं, लेकिन मुख्य कौन सा होता है, मृदा उर्वरता और बाजार की मांग। और बाजार कौन से हो गया, स्थिति, बात ये अपने मान। ट्रांसपोर्टेशन किस बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करेगा कि नहीं, बताओ, बताया भी मैंने, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, क्योंकि अपने ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होगी तो अपने कोई मतलब नहीं है। जिसमें मान लो बोलो कि मेरे तो सब शहर के पास में, और शहर के पास में, लेकिन वहां शहर के पास में आने के लिए क्या रास्ता तो चाहिए ना, मालूम चला चारों तरफ हवेली है, जाने का रास्ता नहीं है, तो क्या करोगे आप, नहीं सर रास्ते से जाऊंगा, डिपेंड करेगा नहीं। ट्रांसपोर्टेशन का होना चाहिए कि जैसे मान लो मेरे पास 200 किलोमीटर दूर मेरा घर है, और अगर मान लो मेरे फोन हाईवे, फोन क्या है, हाईवे, तो मैं कर सकता हूँ। भाई मेरे क्या करना, कितने घंटे लगेगा, 5 घंटे 6 घंटे लगेंगे ना। मैंने मान लो जैसे मेरे गांव से 100 किलोमीटर दूर है, मान लो मार्केट 100 किलोमीटर दूर है, और मेरे ओन हाईवे, तो मेरे क्या समस्या है भाई, उत्पादन कोई भी करूं, क्योंकि मेरा कितने दिन जा रहा हूं,
2 घंटे 3 घंटे में तक आ जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, मेंशन करता है। अब अपने को देखो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, मर्दा उर्वरता और उत्पादकता के बारे में बात करते हैं। सर मूंगफली खेती को सुअर पालवा निकला दिया, पेट सही नहीं आ रहा है, बताओ क्या करे सर, सुअर को मार दो। सुअर बहुत ज्यादा समस्या करते जाना, सुअरों की समस्या बहुत ज्यादा होती है। पहले अगर आपने पढ़ा हो हिस्ट्री में, राजा महाराजाओं का काम यही होता था। राजा महाराजा ने प्रजा एक शिकायत नहीं की, साहब हमारे सुअरों की समस्या होती है, बताओ साहब क्या करे। फिर महाराजा क्या करता था, यस, सल्टा सुल्टा कर देता था काम। सही बात है कि नहीं है? तो सुअरों का कोई बहुत खतरनाक होते हैं, और सुअर है ना, जंगली सुअरों को पकड़ना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उनके सींग नहीं होते, उनके दांत होते। क्या होते हैं, कहाँ लगाएंगे मालूम नहीं चलेगा, मार देता है, ध्यान रखना। हो सुअर का एक होता है जिसके अगर गुस्सा आ गया, सामने लग गया ना, वो तो गया, सल्ट गया, वो तो सल्ट गया, ऐसे मानो आप। अब बताओ मेरे एक क्वेश्चन बताओ, तो उत्पादकता किस में बता सकता हो, तो है क्विंटल, इसमें आप बताओ क्विंटल में तो मांगेंगे ना, क्विंटल प्रति हेक्टेयर। भाई आप कितनी क्विंटल बोरी हुई, ऐसे मतलब कितना क्विंटल लगी हो इस बार, कितना क्विंटल होगा बाद इस बार, ये तो मापते हैं ना। तो उत्पादकता किस में बताता है, क्विंटल प्रति हेक्टेयर या टन प्रति हेक्टेयर, क्विंटल प्रति हेक्टेयर या टन। तभी अपने किलोग्राम में मापते हैं, कितना किलोग्राम गेहूं। कोई बोलता है कैसे, नहीं इस बात 200 किलो है, अरे कोई बोलता है कैसे, किस में मापते हैं इसको, क्विंटल या मोस्टली किस में मापते हैं, क्विंटल मापते हैं। मृदा उत्पादकता मापने की इकाई क्या बताओ, क्विंटल। क्या इसको लेबोरेटरी में मापा जाता है, साहब ले जाएंगे हम, लेके जाएंगे लैब में, लेके जाएंगे, देखते कितना किलो हुआ, ऐसा होता है क्या, घर पे माप लेते। लिखो आप इसको एक बार, जाने क्या क्या हो रहा है। क्या हो गया, तो लिखो मर्दा उर्वरता परिभाषा, लिखो मर्दा उर्वरता, लिखो मर्दा उर्वरता की परिभाषा लिखाएंगे, मर्दा उर्वरता लिखो, मृदा उर्वरता के बारे में लिखो। लिखो मृदा की वह पेत्रक क्षमता, मृदा की वह पेत्रक क्षमता, मृदा की वह पेत्रक क्षमता, मृदा की वह पेत्रक क्षमता जो कि, मृदा की वह पेत्रक क्षमता जो कि पौधे को, जो कि पौधे को संतुलित रूप से, जो कि पौधे को संतुलित रूप से, जो कि पौधे को संतुलित रूप से, जो कि पौधे को संतुलित रूप से पोषक तत्व उपलब्ध कराए, जो कि पौधे को संतुलित रूप से पोषक तत्व उपलब्ध कराए, जो कि पौधे को संतुलित संतुलित रूप से पोषक तत्व उपलब्ध कराए, जो कि पौधे को संतुलित रूप से पोषक तत्व उपलब्ध कराए, संतुलित रूप से पोषक तत्व उपलब्ध कराए, उपलब्ध कराए, उसे, उसे मृदा उर्वरता कहा जाता है, 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 उसे मृदा उर्वरता कहा जाता है। ठीक है, लिखो इकाई क्या होती है बताओ, लिखो इकाई, लिखो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या प्रतिशत, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या प्रतिशत, या प्रतिशत, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या प्रतिशत। लिखो नेक्स्ट, लिखो इसे, देखो इसे लेबोरेटरी में मापा जाता है, समझाओगे, लेबोरेटरी प्रयोगशाला में। देखो इसे लेबोरेटरी में मापा जाता है, इसे लेबोरेटरी में मापा जाता है, इसे लेबोरेटरी में मापा जाता है। ठीक है, कौन से इसको लेबोरेटरी में मापा जाता है। देखो नेक्स्ट, देखो मृदा, देखो मृदा, हाँ ये लिख लो आप, मृदा उर्वरता प्रभावित करने वाले कारक, प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक।
लिख लो इसको, लिख लो प्राकृतिक कारक। दीपावली कब जा रहे हो? 20 तारीख जा रहा है। आराम से ना, फिर है ना 2-4 महीने बाद में आराम से खाना वाना खा के। क्लियर? एसी बंद कर रखिए ना, ठंड तो वैसे ही ज्यादा है। गर्मी लग रही है आपको? बढ़िया ना, सर्दी आ गई। देखो जमाना कैसे आ गया, सर्दी पर सर्दी पड़ती है कि नहीं बताओ? घर पे बन जाते हैं सर्दियों पे, देखा करो आप, नॉर्मली सर्दी पड़ने लग जाती है। और आप देखो, आप फिलहाल पंखे चला रखे। देखो नोट डालो, देख लिया क्या? लिखो नोट में, लिखो लिखो मृदा की आयु बढ़ने के साथ, नोट में लिखो, मृदा की आयु बढ़ने के साथ मृदा उर्वरता कम होती है। मृदा की आयु बढ़ने के साथ, मृदा की आयु बढ़ने के साथ मृदा उर्वरता कम होती है। मृदा की आयु बढ़ने के साथ मृदा उर्वरता कम होती है। मृदा की आयु बढ़ने के साथ मृदा उर्वरता कम होती है। लिखो नेक्स्ट। लिखो, नोट में लिख रहा है ना? जय हो भाई भाई, हाँ मुझे मालूम तो ये बोलेगा, है ना? लिखो बेसाल्ट, लिखो बेसाल्ट खनिज से, बेसाल्ट खनिज से बनने वाली मृदा, बेसाल्ट खनिज से बनने वाली मृदा। देखो बेसाल्ट खनिज से बनने वाली मृदा काली, काली तथा, काली मृदा था ना, काली समझा, काली मृदा तथा, काली मृदा तथा क्षारीय मृदा बनती है। 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 क्या बनती है? तो काली मृदा बनती है और क्षारीय मृदा बनती है। दायरा पूछता है, बताओ काली मृदाओं के लिए कौन सा बेसाल्ट होता है और क्षारीय मृदा के लिए कौन सा होता है बेसाल्ट। देखो नेक्स्ट, ग्रेनाइट। देखो नेक्स्ट लिखो, नोट करो, नोट लिख रहे हो, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट खनिज से बनने वाली मृदा, ग्रेनाइट से बनने वाली खनिज, लिखो ग्रेनाइट खनिज से बनने वाली मृदा रेतीली होती है, रेतीली होती है। ग्रेनाइट से बनने वाली मृदा कौन सी होती है? हाँ सॉरी सॉरी, रेतीली। लिखो ग्रेनाइट से बनने वाली मृदा अम्लीय होती है। ग्रेनाइट से बनने वाली मृदा लिखो अम्लीय होती है, रेतीली नहीं होती, अम्लीय होती है। देखो ग्रेनाइट से बनने वाली मृदाएं कौन सी होती है? अम्लीय होती है। ग्रेनाइट से बनने वाली मृदा कौन सी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, ग्रेनाइट से बनने वाली मृदा कौन सी होती है? अम्लीय होती है। कौन सी होती है? अम्लीय। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, लिख आप इसमें, हाँ लिखो मर्द, लिखो लिखो इसमें नेक्स्ट, नोट में लिखो, नोट लिख रहा हूं एक बार, नोट लिख रहा हूं, मतलब अधिक गहराई लिखो, अधिक गहरे लिखो, अधिक गहरी मृदा, लिखो नोट में लिखो, अधिक गहरी मृदा, अधिक गहरी मृदा की उर्वरता अधिक होती है। अधिक गहरी मृदा की उर्वरता अधिक होती है। अधिक गहरी मृदा की उर्वरता अधिक होती है। अधिक गहरी मृदा की उर्वरता अधिक होती है।
अधिक गहरी मृदा की उर्वरता अधिक होती है। ठीक है यार। अब लिखो नेक्स्ट इसमें बी, ये हो गया अपना। अब लिखो बी, लिखोगे बी। भू परिष्करण हो गया, जल भराव, जल निकास, मृदा कार्बन, मृदा सूक्ष्म जीव हो गया, पीएच हो गया, फसल चक्र प्रणाली। लिया आपने, लिख भू परिष्करण, जल भराव, जल निकास, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, सूक्ष्म जीव, मृदा पीएच और फसल चक्र और प्रणाली। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, लिख लो इसमें। लिख लिया क्या? अरे बोल तो दिया करो, लिख रहा है, बोल नहीं रहा है। लिखो इसमें क्वेश्चन लिखो। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कारक, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कारक, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कारक, इनमें से कौन सा प्राकृतिक कारक मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक कारक मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक कारक मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन लिखो भू परिष्करण, पहला लिखो इसमें भू परिष्करण ऑप्शन। दूसरा लिखो फसल चक्र, पहला लिखो इसमें भू परिष्करण, दूसरा लिखो फसल चक्र, फसल चक्र। तीसरा लिखो इसमें जल भराव व जल निकास, जल भराव लिख लो, जल भराव। तीसरा कौन सा? जल भराव। और चौथा कौन सा लिखोगे बताओ? मृदा आयु। चौथा लिखो मृदा आयु, मृदा आयु। कौन सा था? मृदा आयु। बताओ कौन सा आएगा? समझ में आ गया ना? इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अब लिखो नेक्स्ट, लिखो मृदा उत्पादकता, लिखो मृदा उत्पादकता, मृदा उत्पादकता, मृदा उत्पादकता, मृदा उत्पादकता में लिखो, मृदा उत्पादकता लिखो, लिखो एक विशेष प्रबंधन में फसल उत्पादन करना, 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 फसल उत्पादन करना, एक विशेष प्रबंधन में फसल उत्पादन करना, फसल उत्पादन करना। ठीक है, मृदा उत्पादकता कहलाता 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 है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, इकाई क्या होती है? तो इकाई क्या होती है? क्विंटल प्रति हेक्टेयर। चले हो गए क्विंटल प्रति हेक्टेयर, क्विंटल प्रति हेक्टेयर, या क्या लिखोगे? तो क्विंटल क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, बट टन में तो अपन ज्यादा नहीं, किस में मोस्टली किस में अपन क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक,
मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। बताओ कौन सा लिखो पहले। फर्स्ट लिखो मृदा, देखो मृदा प्रभावित करने लिखो। सबसे बाजार की मांग, पहला लिखो बाजार की मांग, लिखो बाजार की मांग, बाजार की मांग पहला कारक। दूसरा कौन सा हो गया, बाजार की स्थिति, बाजार की स्थिति, बाजार की मांग। दूसरा लिखो बाजार की स्थिति, बाजार की मांग पहला। दूसरा लिखो बाजार की स्थिति, बाजार दूसरा। तीसरा लिखो मृदा उर्वरता, पहला लिखो बाजार की मांग, दूसरा बाजार की स्थिति, तीसरा मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता। और चौथा लिखो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। पहले बताओ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। कौन सा बताओ, ट्रांसपोर्टेशन। हेलो क्या बच्चे, आप नोट डालो, नोट में लिखो। बताओ सभी की सभी क्या हो सकती है, मृदा, सभी की सभी उर्वरक मृदा उत्पादक हो सकती है क्या, नहीं। तो सभी की सभी उर्वर मृदा, कौन सी बात करते हैं, सभी की सभी उर्वर मृदा उत्पादक नहीं हो सकती, लेकिन सभी की सभी उत्पादक क्या हो सकती है, उर्वरक। नोट में लिखो, सभी की सभी उर्वर मृदा, 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 लिख लोगे ना उर्वर मृदा, फर्टाइल। सभी की सभी उर्वर मृदा उत्पादक नहीं हो सकती, उत्पादक नहीं हो सकती, उत्पादक नहीं हो सकती, लेकिन नहीं हो सकती, लेकिन सभी उत्पादक मृदा, लेकिन सभी उत्पादक मृदा, लेकिन सभी उत्पादक मृदा उर्वर हो सकती है, उर्वर हो सकती है, सभी उत्पादक मृदा उर्वर हो सकती है, उर्वर हो सकती है। ठीक है डियर, ये अपना कौन सा हो गया, मृदा उर्वरता और उत्पादकता। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट, कौन सा पढ़ेंगे बताओ, भू परिष्करण। क्या पढ़ेंगे बताओ, नया टॉपिक डालो, भू परिष्करण, भू परिष्करण, भू परिष्करण। क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताओ, टिलेज। क्या बोलेंगे बताओ उसको, टिलेज। भू परिष्करण क्या होता है, टिलेज। भू परिष्करण या टिलेज। नया टॉपिक कौन सा होता है, भू परिष्करण या टिलेज। ठीक है डियर। अब भू परिष्करण क्या होता है, देख लिख लो आप, भू परिष्करण या टिलेज मतलब एकमात्र एग्रोनॉमी का ऐसा टॉपिक हो जो एक बार में खत्म हो गया है, नहीं तो मालूम चलता खत्म होने का नाम नहीं लेता। अब अपने ज्यादा नहीं बचे, अब एक तो टिलेज करा देंगे 20 तारीख से पहले पहले। कल कितनी है, 17, 18, 19 और 20। तो 20 को तो जाओगे ना, संडे 20 को। हाँ तो लगभग 3 दिन का है लगभग, कितना, 17, 18, 19, 17, 18, 19 मतलब 3 दिन में हो जाएगा। भू परिष्करण क्या हो खत्म, फिर क्या चलेगा ओनली अपना शुष्क खेती होगी। और ये कौन सा हो गया, खरपतवार। कौन सा बचेगा, खरपतवार। फिर फसल तो बात मतलब करेगा, फसल तो बचेगी लेकिन नहीं बचेगा। हाँ जैविक खेती, जैविक खेती ज्यादा नहीं, ये बचेगा अपने। कर लोगे आप इसको, जैविक खेती को लिखने को उसको लास्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैविक खेती में ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस उसमें थोड़ा 12th की बुक को आंसर करना पड़ेगा। पहले अगर मान देखा जाए तो एक जैविक खेती में आधा पेज पढ़ाता था, लेकिन अभी क्या होगा, जैविक खेती में थोड़ा मामला बढ़ गया क्योंकि 12th की बुक में देने लगे। और आपने पिछले एग्जाम में देखा हो जैविक खेती में ज्यादा पूछते हैं आजकल, जैविक खेती में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, जैविक खेती ज्यादा आ रही है आजकल, ये भी अपने को आना चाहिए, ठीक है। तो भू परिष्करण का मतलब क्या होता है, मतलब खेत में हल्की सहायता से करना या यंत्रों की सहायता, हल्की सहायता से यंत्रों की सहायता क्या करना, उसको मृदा को क्या करना, पलटना। तो हो सकता है मृदा के भौतिक स्वरूप को क्या करना, चेंज करना, मृदा की दिशा को क्या करना, बदलना, जिससे मृदा का क्या होता है, टिल्थ क्या होती है, अच्छा होता है। और टिल्थ अच्छा होगा तो क्या होगा, मृदा का क्या होता है, भौतिक दशा क्या होगी, अच्छा। सर टिल्थ क्या होता है, आप जैसे भू परिष्करण करोगे तो मृदा की भौतिक दशा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। कैसे, मृदा संरचना अच्छी हो सकती है, क्या टेक्सचर बदल सकता है क्या, कलाकार तो बदलेगा नहीं, संरचना बदल सकता है, वायु संचार बढ़ सकता है, घट सकता है, रंगों की संख्या घट सकती है, बढ़ सकती है, तापमान पर प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, रंग में प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन किसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, कणाकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब भू परिष्करण से मुख्यतः कौन सी दशा प्रभावित होती है, भौतिक।
क्या रासायनिक होगी? क्या हो सकती है बाद में, लेकिन पहले नहीं होगी। क्या जैविक होगी? क्या हो सकती है बाद में, लेकिन पहले नहीं होगी। कैसे? अगर भूपरिष्करण करोगे तो वायु संचार क्या होगा? बढ़ेगा। सूक्ष्म जीवों की रैसिलता क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन पहले डायरेक्टली रूप से नहीं बढ़ रही हो, इससे बढ़ रही हो इनडायरेक्ट रूप, मतलब भूपरिष्करण से ओनली क्या प्रभावित हो रहा है? क्या प्रभावित हो रहा है? ओनली बताओ, क्या प्रभावित हो रहा है? ओनली मृदा की भौतिक दशा परिवर्तन। ठीक है डियर, अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे इसको टॉपिक को। ठीक है डियर, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? संसाधन, मतलब आने जाने की व्यवस्था।